इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम पुण्य गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, इंसान को अपने जीवन में कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। खाली बैठने पर मन में अनेक प्रकार के तूफान खड़े होते हैं। खाली मन शैतान का घर होता है। कोई न कोई काम जरूर करें। इंसान को अपने काम में माहिर बनना चाहिए। किसी भी फील्ड में उतरे, लेकिन अपने को माहिर बनाना है। और काम में माहिर बनने के लिए हमें अपने जीवन में बड़ों की सलाह लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े लोगों की सलाह हमें अपने जीवन में पग पग पर काम आती है। जवान के पास में अनुभव नहीं हुआ करते हैं। अनुभव प्राय करके बड़े बुजुर्गों के पास में ही हुआ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन सारे अनुभवों को प्राप्त किया है और वे समय समय पर अपने अनुभवों के द्वारा वे अपने युवा वर्ग को अपने पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, लौकिक क्षेत्र में उन सारे अनुभवों का उपयोग करते हुए वे अपने जीवन में दिखाई देते हैं। क्योंकि बुजुर्गों के पास में, बड़े बुजुर्गों के पास में बहुत प्रकार के अनुभव होते हैं। जहाँ व्यक्ति बिजनेस के क्षेत्र में उतरे, चाहे वह व्यापारिक क्षेत्र में उतरे, चाहे वह विद्यालय के क्षेत्र में उतरें, चाहे किसी भी क्षेत्र में उतरें, लेकिन सबसे पहले जो है अपने बड़े बुजुर्गों से उसके संबंध में सलाह मशविरा उसे अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि बुजुर्ग लोगों के पास में हानि लाभ, हित अहित, आय व्यय आदि अनेक प्रकार का ज्ञान होता है। वह हमें अपने जीवन के अंदर बता सकते हैं कि आप जिस फील्ड में उतर रहे हो वहाँ पर आपको ये लाभ है, वहाँ पर आपका हित है, वहाँ पर आपकी आय है, इस प्रकार से है। इस प्रकार से जो है वे अपने अनुभव के द्वारा हम सभी बातों का वे ज्ञान कराते हैं। इसलिए जीवन में बड़े बुजुर्गों की अत्यंत आवश्यकता होती है। जवान के पास में वो अनुभव उसके पास में नहीं हुआ करते हैं। जवान के पास में केवल मात्र होश होता है और वृद्धों के पास में जो है होश होता है और जवानों के पास में जोश होता है। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हमें जो है बड़े बुजुर्गों की सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है। एक पिता पुत्र थे, शिल्प का काम करते थे। पिता बहुत सुंदर कलाकारी मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। बेटे को भी वही विद्या को पिता ने सिखाया और जो है उस बेटे ने भी अपने पिता के कहे अनुसार बहुत अच्छी तरह से सारे विद्या को सीख लिया और वह प्रतिदिन मूर्तियाँ बनाता। पिता जैसे जैसा मार्गदर्शन देता, संकेत करता, इंगित करता, वह बेटा हूबहू पिता के बात को स्वीकार करके अपने जीवन में वह अपनी मूर्तियों का निर्माण करता। और वह एक दिन अपने जीवन में वह बहुत बड़ा शिल्पी बन गया। लेकिन पिता का काम था
पिता रोज प्रतिदिन उस बालक में और भी उसकी प्रतिभा को निखारना चाहता था, इसलिए प्रतिदिन जो है वह उसे संकेत दिया करता था। और जो है जब उसकी मूर्तियां बहुत सुंदर बनने लगी और जो है इधर उसकी दुकान पर जो है बहुत भीड़ पड़ने लगी, जब हर आने वाला व्यक्ति, हर आने वाला भक्त उन मूर्तियों को देख करके गदगद हो जाया करता था कि ऐसी मूर्तियां, ऐसी शिल्पकला हमने नहीं देखी। इधर जो है एक दिन उस बेटे के मन में आ गया कि अब मुझे अपने पिता से अब सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एक सुंदर शिल्पी बन गया, मैं एक सुंदर कारीगर बन गया, मैंने जो है आज बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली। एक दिन जो है उस बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताश्री अब मुझे जो है किसी प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, अब आप मुझे जो है किसी प्रकार के संकेत कर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पिता ने कहा ठीक है। और जो है धीरे धीरे जो है वह मूर्तियां बनाने लगा और जो है मूर्तियां बनाते बनाते जो है उसमें कुछ कमी रहने लगी। तो जितने भी जो हैं रास्ते में चलने वाले राहगीर पहले उस मूर्तियों को देख कर के खड़े हो जाया करते थे, अब तो वहाँ पर जो खड़े होने का नाम भी नहीं लेते। इधर जो है जब वो देखता कि मेरी दुकान के ऊपर जो है एक भी ग्राहक खड़ा नहीं रहता है, सब के सब चले जाते हैं, ऐसा करते करते जो है उसका धंधा ठप्प हो गया, कोई भी जो है उसकी मूर्तियों को नहीं खरीदता था। एक दिन जो है वह संक्लेशित मन से अपने पिता के पास में पहुंचा और पिता के पास में पहुंचा तो पिता ने उदासी के कारण पूछा कि बेटा क्या बात है, आज तेरा चेहरा उदास क्यों है? बोले पिताजी बात ऐसी है कि मैं पहले सुंदर मूर्तियां बनाता था तो सारे भक्तगण, सारे राहगीर जो हैं उन मूर्तियों को देखने के लिए खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब जो मैं मूर्तियां बनाता हूं, अब जो है उन मूर्तियों को देखने के लिए कोई भी राहगीर वहां पर खड़ा नहीं रहता। पिता ने कहा कि देखो आपने बहुत बड़ी गलती करी। क्या गलती करी मैंने? तो उसने कहा, पिताजी ने कहा कि आपने ये गलती करी, मैं आपको जो है मार्गदर्शन दे रहा था, मैं आपको संकेत कर रहा था इस मूर्ति में किस प्रकार से सुंदर रूप को प्रकट किया जाए, मैं आपको मार्गदर्शन दे रहा था, लेकिन जब से आपने मेरा मार्गदर्शन लेना बंद कर दिया तब से जो है तुम्हारे भाव उतरते गए, तुम्हारी मूर्ति को जो है कोई भी पसंद नहीं कर सकता था। शिल्पी ने कहा कि मैं तुझे पग पग पर जो है मार्गदर्शन देता था, लेकिन तूने मना कर दिया, जिसके कारण आज तेरी मूर्तियाँ जो है इतनी सुंदर सही सलामत नहीं बन रही है, जिसके कारण कोई भी ग्राहक जो है उस मूर्ति को खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। इस प्रकार से जो है अपने जीवन में हमेशा बड़ों की सलाह से ही काम करना चाहिए, और जब तक बड़े लोगों की साया, बड़े बुजुर्गों की साया हमारे मस्तक पर रहती है तब तक जो है हमारा कोई काम नहीं बिगड़ता है, और जैसे ही हमारे शरीर पे से साया चली जाती है तो फिर जो है हमारे काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अपने को बड़े लोगों की सलाह लेकर के ही काम करना चाहिए। जहाँ मूर्ति भगवान की होती है, चाहे वह किसी भी संप्रदाय की हो,
भगवान की मूर्ति जो है वह गुणों की मूर्ति हुआ करती है, और जहाँ गुणों की मूर्ति होती है तो उस गुणों की मूर्ति को देख करके हमारे भीतर गुणों को धारण करने के भाव जागृत होते हैं। मूर्ति कई प्रकार की होती है, पाषाण की भी होती है, धातु की भी होती है, सोने चांदी की भी होती है, रत्नों की भी होती है, मिट्टी की भी होती है, हाथी दांत की भी होती है, हीरे मोती माणिक जितने रत्न हैं उन सब की मूर्तियाँ होती है। लेकिन फिर भी वह मूर्ति गुणों की मूर्ति है, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा के गुणों का आरोपण किया गया है। चाहे वो छोटी मूर्ति हो चाहे बड़ी मूर्ति हो, चाहे एक हाथ की मूर्ति हो चाहे वह 108 फीट की हो, मूर्ति मूर्ति होती है और जो है वह गुणों की मूर्ति होती है। हम जो है वितराग मूर्ति के उपासक हैं। मंदिर में अरहंत भगवान की मूर्ति स्थापित होती है और वो वितरागता को लिए हुए होती है। अरहंत भगवान के पास में किसी प्रकार का कोई आडंबर जो है नहीं होता है, केवल मात्र उनके पास में वितरागता ही मिलती है। वितरागता के अलावा अन्य कुछ भी नहीं मिलता है। ये तो मूर्ति भगवान की प्रतिकृति है। भगवान तो मोक्ष में चले गए, लेकिन हमने स्थापना निक्षेप से जो है उस मूर्ति को जो है यहाँ पर स्थापित किया है। मूर्ति हर कोई नहीं बना सकता, कोई विशिष्ट भाग्यशाली जीव होता है, वही अपने जीवन के अंदर मूर्ति बना सकता है। चामुंडराई ने अपने जीवन के अंदर बाहुबली भगवान की मूर्ति का निर्माण कराया, एक अपनी माँ की भावना के लेकर के कि मुझे बाहुबली भगवान के दर्शन करना है। इस भावना से चामुंडराई ने जो है सन 981 में उस बाहुबली भगवान की मूर्ति का जीवंत पहाड़ में जो है निर्माण कराया, और आज खुले आकाश में 1044 साल से भी अधिक जो है आज वह मूर्ति इस धरती पर खड़ी हुई है, मानो आकाश को छू रही हो। ऐसे मूर्तिकार, ऐसे मूर्ति बनाने वाले आज वर्तमान में ऐसे शिल्पी पैदा नहीं हुए जो बाहुबली भगवान की हूबहू जैसी की तैसी मूर्ति जो है दूसरी बना दे। क्योंकि उस समय के, उस शिल्पी के, उस स्वामी के जो भाव थे, जो द्रव्य क्षेत्र काल और जो भाव था, वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव आज वर्तमान में देखने को नहीं मिलते हैं, जिसके कारण आज वैसी बाहुबली भगवान की मूर्ति हमें देखने को नहीं मिलती है। जहां अहि क्षेत्र की मूर्ति पर जब वज्र लेप किया गया, उस समय जो है वज्रलेप नहीं चढ़ा। क्यों? क्योंकि जो शिल्पी था वह शिल्पी जो है अभक्ष भक्षण करता था, और जो शिल्पी अभक्ष भक्षण करता है वो कदापि जो है वज्रलेप आदि मूर्तियों का निर्माण जो है नहीं कर सकता। बहुत पुरुषार्थ किया, बाद में जो है कहा उस शिल्पी से कि आप अपने जीवन में किसी प्रकार का अभक्ष भक्षण नहीं करेंगे, ये व्रत स्वीकार करो, तब जाकर के जो है ये लेप चढ़ेगा, अन्यथा मूर्ति पर लेप नहीं चढ़ सकता। और जैसे ही उस शिल्पी ने संकल्प किया कि मैं अपने जीवन में कदापि अभक्ष भक्षण नहीं करूँगा, और जो है तब तत्काल जो है उस मूर्ति के ऊपर जो है वह वज्रलेप, वह पॉलिश जो है उसके ऊपर चढ़ गई। इस प्रकार से जो है ये मूर्ति कैसी है, हम रोज जो है दर्शन पाठ में पढ़ते हैं, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। ये मूर्ति जो है अत्यंत प्रशांत है, दिगंबरत्व को लिए हुए हैं और देवादिदेव है। ये देवों के भी अधिदेव है।
ऐसी जो है ये मूर्ति है, जिस मूर्ति के पास में जाने पर हमें अपने जीवन में शांति प्राप्त होती है। जहाँ मूर्ति के परम सौम्य मुद्रा को देख करके हमारे भीतर भी अपनी सौम्य मुद्रा जो है अपने जीवन में आती है। भगवान के एक एक अंग उपांग को हम देखें तो जो है हम अपने जीवन के अंदर पहचान कर सकते हैं कि वास्तव में दिगंबरत्व के अलावा अन्य और कोई मूर्ति हमें अपने जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलती है जो हमारे जन्म मरण का क्षय कर दे। इस प्रकार से जो है जहाँ प्रशांत रूप जिनके नेत्र लालिमा से रहित थे, क्योंकि उनके क्रोध का अभाव हो गया इसलिए उनके नेत्र लालिमा से रहित हो गए। जिनके भीतर हिंसक का भाव समाप्त हो गया इसलिए उन्हें किसी प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का संदेश दिया और इस जियो और जीने दो के संदेश से ही विश्व में शांति अमन चैन हो सकता है, बाकी नहीं हो सकती है। मैं भी एक कलाकार हूं और आप भी एक कलाकार हैं। तूने मुझ जैसे असंख्यात पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे हैं और मैंने भी तेरे असंख्य मूर्तियां बनाकर इस धरती पर बेचे हैं। पर ईश्वर उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे द्वारा बनाए पुतले आपस में लड़ते हैं और मेरे द्वारा बनाए हुए पुतलों के सामने शीश झुकाते हैं, पूजा करते हैं। यानी जो हमारे परमात्मा हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, वे अपने जीवन में कितने शांत है, लेकिन हमारे चेतन परमात्मा वर्तमान के जो है कितने अशांत है। अशांति का कारण हमने अपने जीवन के अंदर जो है बना करके रखा है। जब तक वो अशांति का कारण राग द्वेष और मोह जब तक ये दूर नहीं होंगे तब तक जो है हम अपने जीवन में जो है उस परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है हमें परमात्मा पद को प्राप्त करने के लिए हमें भी राग द्वेष मोह को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के जो है हम अपने जीवन में उस परमात्मा जैसे मूर्त को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हम उतरें, चाहे त्याग तपस्या संयम ध्यान के क्षेत्र में उतरें, तो हमें जो है अपने जीवन में जो है बड़े लोगों की सलाह जरूर लेना चाहिए। हम जो है अपने काम में माहिर बने, हमको परमात्मा बनना है तो हमको जो है इस क्षेत्र में माहिर बनना पड़ेगा कि हमको भी अपने जीवन में जो है वह राग द्वेष मोह आदि को छोड़ना पड़ेगा। तो हम भी जो है अपने फील्ड में जो है उस परमात्मा पद को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप अब भी अपने जीवन में ऐसे परमात्मा पद की साधना अपने जीवन में जरूर करते हुए अपने फील्ड में जो है बड़े लोगों की सलाह लेकर के अपने जीवन में जो है वह जरूर आगे बढ़ना चाहिए। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोले गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सर महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम पुण्य गुरु भक्त परिवार